हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज स्पेशल पर्पस बुक में हम कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्पेशल पर्पस बुक का मतलब समझ लिए थे और सिंपल कैश बुक बनाना सीखे थे। सिंपल कैश बुक में क्या था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता था और इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते थे जिस ट्रांजैक्शन में कैश का कोई लेना देना नहीं होता था। आज सर हम 2 कॉलम कैश बुक सीखने जा रहे हैं, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक सीखने जा रहे हैं। तो 2 या डबल कॉलम कैश बुक का क्या मतलब है? तो यानी कि जो पहले हमने लेक्चर में सिंपल कैश बुक बनाना सीखा है उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे ना। हाँ, इसमें एक चीज का और एडिशन हो जाएगा। अब 2 की बात हो रही है तो एक और आ जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन। इसका मतलब 2 कॉलम कैश बुक में वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश या फिर बैंक दोनों या दोनों में से किसी का भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कैश का चाहे बैंक का, चाहे वो पैसा आए या जाए। क्योंकि हमने क्या सीखा है कैश बुक में, डेबिट साइड में पैसे आयो, क्या पैसे आयो, और क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, पैसों गयो। तो ये पैसे आयो और गयो क्या, यानी कि कैश आए या चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू पैसा आए, डेबिट साइड लिखना है। पैसे जाने हैं, चाहे वो मेरे पास से कैश चला जाए या बैंक के थ्रू पैसा आ जाए, या क्रेडिट साइड लिखे। पैसा आए तो डेबिट साइड और जाए तो क्रेडिट साइड। कमाल है ना? हाँ जी, तो बस हमें यही करना है और ये इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और बहुत आसानी से हम कर लेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन 2 कॉलम कैश बुक एंड फाइंड आउट कैश एंड बैंक बैलेंस। यानी कि हमें 2 कॉलम कैश बुक बनाना है और इसके लिए आपको नीचे इंफॉर्मेशन दे रखा है। पहले पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक बैंक का ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसका फ्यूचर से अगर कोई लेना देना है तो उसका कुछ अलग एंट्री होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो जरा देखते हैं क्या लिखा। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000 दे रखा है, ओपन करंट अकाउंट विद एसबीआई दे रखा है, बाउट गुड्स बाय चेक, रिसीव चेक फ्रॉम रामा दे रखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश दे रखा है, पेड इनटू बैंक दे रखा है। अब देखिए, पेड इनटू बैंक में कैश और चेक, यानी बैंक में जो हमने पैसा जमा किया है कैश ₹30 और चेक के थ्रू ₹200। और ध्यान से देखिए, दिसंबर 4 को रिसीव्ड हुआ है चेक फ्रॉम रामा। कितने रुपए का? ₹200 का। तो रामा से जो चेक रिसीव हुआ है ₹200 का, और नीचे लिखा है 7 दिसंबर को कि ₹200 का चेक आपने बैंक में जमा किया। इसका मतलब ये कि जिस डेट को आपको चेक रिसीव हुआ है, अगर उस डेट को वो चेक नहीं जमा किए हो या किए हो, कैसे पता चलेगा? अगर उस चेक से रिलेटेड अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन दे रखा हो तो इसका मतलब हम उस डेट को चेक जमा नहीं किए या किए वो पता चल जाएगा। अब जैसे यहां ₹200 का चेक जो है वो 7 दिसंबर को बैंक में जमा हो रहा है, इसका मतलब ये कि जो 4 दिसंबर को रामा से ₹200 का चेक मिला था वो उस डेट को बैंक में जमा नहीं हुआ था। तो सर उसकी एंट्री क्या होगी कि आज मेरे पास चेक आ गया पर मैं वो चेक बैंक में किसी और दिन जमा करता हूं। अगर उस चेक को मैं सेम डे को जमा कर दूं तो क्या होगा, और अगर किसी अदर डे को अगर मैं जमा करता हूं तो क्या होगा? तो हमें ये सब सीखना है डिटेल से। नेक्स्ट है पेड टू श्याम बाय चेक, पेड कैरेज बाय चेक, ड्रू फ्रॉम बैंक कैश फॉर ऑफिस एंड पेड वेजेस बाय चेक। यानी सारी प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा? ये सब प्रॉब्लम क्रिएट जब होता है जब चेक रिसीव की बात होती है। अगर हमने चेक दे दिया तो सिंपल सा है। तो देखो ये कैश बुक कितना आसान है, आपको ये फटाफट पता चल जाएगा। सबसे पहले करते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो जनरल एंट्री, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो क्योंकि हम सीख चुके हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेट 2023 की बात हो रही है, तो 2023 में दिसंबर से चल रहा महीना, तो दिसंबर 1, तो दिसंबर 1 में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बताइए कैश डेबिट हो रहा ना? हाँ सर कैश डेबिट हो रहा है। मैं यहां पे अगर कर भी दूं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ये जो कैश बुक बनाया जाता है जस्ट लाइक कैश अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको लेजर में बताया था कि कैश अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसका फॉर्मेट है। तो यहां पे
टी फॉर्मेट में, यानी कि एक पूरा लेफ्ट साइड है, पूरा राइट साइड है। लेफ्ट में जैसे सिंपल कॉलम कैश बुक में था, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, कैश था, एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया बैंक का, बस। तो जब डेबिट में एक बैंक का आया है तो क्रेडिट में भी बैंक का कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो देखिए कैश डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट साइड कैश के कॉलम में लिखूंगा और नाम क्या लिखूंगा, उसके अपोजिट का नाम, टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए है सर, 20,000 रुपए है। किस में आएगा, कैश के कॉलम में। कमाल है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है ओपनड करंट अकाउंट विद बैंक। हमने बैंक में खाता खुलवाया है। ये कब का है, ये Jan 2 का है। तो बताइए बैंक में खाता खुलवाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और टू किसके थ्रू किए, ओपन करंट अकाउंट विद SBI। कुछ नहीं लिखा है तो बैंक में पैसा तो जमा करोगे ना, हाँ सर। तो बैंक में हमने खाता खुलवाया है। ऐसा तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि हमने ओपन कराया करंट अकाउंट विद चेक, तो चेक नहीं है, तो इसका मतलब हमने खाता खुलवाया है तो बैंक में पैसा जमा होगा और हमारे पास से पैसा जाएगा। सीधी सी बात है कि आपने क्या सीखे हो कि अगर बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके पास से क्या जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और आपके ही बैंक में जमा हुआ है तो आपका बैंक आपके बिहाफ पे क्या है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। कमाल है। 8,000 रुपए। अब ध्यान देने की बात है कि यहां पे बैंक और कैश दोनों है। सर कमाल की बात है, यहां आपने कैश और बैंक दोनों लिखे हो, अब कैसे होगा। चलो जी पहले एक को देखते, बैंक है ना तो बैंक को देख लेते हैं, दूसरे को भूल जाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखूंगा बैंक के कॉलम में कितने रुपए है सर, सर 8,000 रुपए है। तो मैंने 8,000 रुपए लिख दिया। ये डेट है दिसंबर 2 का, तो दिसंबर 2, 8,000 रुपए बैंक के बिहाफ में किया है, और जिसके बिहाफ पे करते हैं उसके कॉलम में अमाउंट लिखते हैं और नाम क्या लिखते हैं, उसके अपोजिट का नाम, टू कैश अकाउंट। कमाल है, हो गया ना। अच्छा सर बैंक का तो हो गया, अब कैश का देख लेते हैं। कैश बताइए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब कैश के कॉलम में लिखना है क्रेडिट साइड में कितना रुपए, 8,000 रुपए लिखना है। अब कैश के कॉलम में लिख दिए क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख दिए हो, तो उसके अपोजिट का नाम, अपोजिट का नाम क्या है, बैंक है, तो क्या लिखते हैं इधर, बाय बैंक अकाउंट। डेट क्या है, दिसंबर 2 है, 2023। अब देखिए कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे एक ही डेट को, यानी एक ही ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड भी इफेक्ट आया हो, अफेक्ट हुआ हो कैश बुक का, और क्रेडिट साइड भी, तो उस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रा एंट्री। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे कि कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड अफेक्ट हो, मतलब कि कैश और बैंक दोनों। कमाल है। तो ये हो गया। अगला है अबाउट गुड्स बाय चेक। गुड्स चेक क्या हमने किया है, गुड्स खरीदा है, तो गुड्स खरीदना परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बैंक क्या हो रहा है, दिसंबर है आपका 3, दिसंबर 3 को, क्योंकि देखो गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना, हाँ जी जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, बाय परचेजेस अकाउंट। लॉजिक समझ में आ गया ना यहाँ पे कि हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज हमारे लिए डेबिट होगा, टू चेक के थ्रू पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिट सर बैंक के कॉलम में लिख देंगे 150 रुपए। कमाल है। नेक्स्ट है रिसीव चेक फ्रॉम रामा दिसंबर 4। तो दिसंबर 4 की कहानी है, क्योंकि 200 रुपए का चेक रामा से रिसीव हुआ है तो टू तो रामा कर देंगे, क्योंकि रामा से मुझे मिला है 200 रुपए का चेक। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, यानी इस 200 रुपए के चेक के बारे में क्वेश्चन में आगे कुछ भी स्पेसिफाई ना किया होता, तो इसका मतलब हम ये मानते कि उसी डेट को आपने बैंक में चेक जमा कर दिए हो, तो हम एंट्री कर देते यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रामा। बट इस क्वेश्चन में लिखा है 7 दिसंबर को कि आपने बैंक में जमा किए हो कैश 30 रुपए और चेक 200 रुपए। तो ये 200 रुपए का चेक कहां से आया, इसका मतलब जो रामा वाला चेक आया था वो आपने तकिए के नीचे रख लिए थे और सपने देख रहे थे, उस चेक को बैंक में जमा नहीं किए थे। कब, जब 4 तारीख को चेक रिसीव हुआ।
ओहो सर, तो इसका मतलब आपके बैंक में 4 तारीख को पैसा नहीं गया है, चेक अपने पास रख लिए तकिया के नीचे। तो तकिया के नीचे चेक रखने का क्या एंट्री करोगे? तो एंट्री करोगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 200 रुपए। कमाल है, यानी कि हमें जिस दिन चेक मिलेगा उस दिन हम एंट्री क्या कर लेंगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रामा। और मैंने जैसा कि बताया था कि कैश बुक और अदर बुक के 4 है, इन पांचों में जो एंट्री नहीं आता है वो जाता है जर्नल प्रॉपर में। तो ये वाला एंट्री का रिकॉर्डिंग होगा जर्नल प्रॉपर में। मैं जर्नल प्रॉपर में जब जर्नल प्रॉपर का कराऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्योंकि इस एंट्री में बताइए क्या कैश या बैंक दोनों में से किसी का भी कोई लेना देना है? नहीं है। तो देख के स्माइल करना है, क्योंकि यहां पे आपको 2 कॉलम कैश बुक बनाना है, तो सिर्फ कैश और बैंक को देखना है, दोनों ही नहीं है। देख के स्माइल करिए जी। हाँ जी सर। अब अगला देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40। हमने गुड्स बेचा है, बेचने से पैसा आएगा तो डेबिट साइड। कैसे आया सर? गुड्स को सेल करने से। कितने रुपए का गुड्स सेल कर दिए सर? बहुत ज्यादा रुपए का, 40 रुपए का। दिसंबर है ये 5, दिसंबर 5। कमाल है ना, 40 रुपए का गुड्स सेल कर दिए हो। पेड इनटू बैंक। आप देखिए दिसंबर 7 की बात हो रही है, दिसंबर 7 में पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया ना, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। अब बताइए बैंक में कैश जमा कियो कितने रुपए? सर कैश तो 30 रुपए जमा कियो और 200 रुपए का चेक। तो चेक जब आपके पास आया था तो चेक इन हैंड डेबिट किए थे ना, अब ये जाएगा। जो वस्तु यहां पे एक प्रकार से इसको वस्तु मानना था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करो, यानी कि एक प्रकार से एसेट्स ही था ये। और यहां से अब जाएगा तो क्या करेंगे? चेक्स इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 200 रुपए से। तो 200 और 30 रुपए, 230 रुपए बैंक में आपका जमा हो जाएगा। अब बताइए यहां पे एंट्री कैसे होगा? तो देखिए बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक डेबिट हो रहा है, इसका मतलब बैंक के डेबिट में लिखेंगे, डेबिट साइड में। अच्छा सर, बैंक में डेबिट साइड। अब डेबिट में अमाउंट कौन सा लिखेंगे? 230 रुपए लिखना है, बट नाम क्या लिखते हैं उसके अपोजिट का? अपोजिट का बोले तो डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम। हम इतना ही तो जानते हैं। हाँ सर, इतना ही तो लिखते हैं। तो ठीक है सर, डेबिट बैंक हो रहा तो उसके अपोजिट यानी क्रेडिट में क्या नाम है? सर क्रेडिट में 2 नाम है यहाँ पे, तो दोनों ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम करने के बाद ही आ रहा है आपका 230 रुपए। कमाल है ना? हाँ सर, तो इसका मतलब कितना है? बैंक में तो लिखेंगे कैश के सामने 30 रुपए, कैश के थ्रू 30 रुपए और चेक के थ्रू जो है 200 रुपए, टोटल 230 रुपए। अगर इन दोनों का सम 230। कमाल है ना? हाँ सर, बैंक का तो हो गया। ये था आपका दिसंबर 7 की एंट्री। कमाल है। अब क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिट साइड क्या लिखोगे दोस्तों? दिसंबर 7। कैश में लिखना है 30 रुपए। अब कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम, डेबिट में क्या नाम है? बैंक। अब सर कौन सा अमाउंट लिखे? 30 लिखे, 230 लिखे? विच एवर इज लेस कह लो, या तो विच एवर इज लेस समझ लो, दोनों में जो कम हो, या फिर कि जिसके बिहाफ पे कर रहे हो, कैश के बिहाफ पे कर रहे हो तो कैश के सामने कितना? 30 रुपए। बस सीधी सी बात है, और नाम उसके अपोजिट का। बस इतना सही खेल है। यही है 2 कॉलम कैश बुक। बहुत आसान है जी। कमाल है ना? हाँ, अगला है दिसंबर 8, पेड टू श्याम बाय चेक। श्याम को दिए, पैसा आएगा जाएगा? जाएगा सर। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। पैसा जा रहा है तो जाने दो। दिसंबर 8 किसको दिए हो जी? श्याम को। तो श्याम रिसीवर, श्याम डेबिट टू बैंक। तो बैंक क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे कितना रुपए? लिख देंगे आपका 345 रुपए, 345 रुपए चेक के थ्रू। अगला पेड कैरेज बाय चेक, तो कैरेज पेमेंट किए हो तो क्या एंट्री होगा? कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बैंक के कॉलम में कितना रुपए? 180 रुपए। ये है दिसंबर 8। अगला है ड्यू फ्रॉम बैंक
कैश फॉर ऑफिस, यानी ड्रू फ्रॉम बैंक कैश, यानी बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया है। कब का है? ये है दिसंबर 10 का। तो दिसंबर 10 की एंट्री अगर हम करेंगे, कैश बैंक से विड्रॉ कर लिए है, तो मेरे पास क्या आया होगा? कैश अकाउंट डेबिट। अब बैंक से पैसा विड्रॉ करो तो बैंक से पैसा चला जाएगा ना, बैंक गिवर हो गया ना। हाँ सर, बैंक गिवर है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। सर कितना रुपए है? 200 रुपए है, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों। हाँ, यहां भी मैं भूल गया कि यहाँ पे 30 रुपए का कॉन्ट्रा एंट्री था ना, ये वाला, ये जो है कॉन्ट्रा एंट्री बैंक और कैश, तो ये 30 रुपए का जो था ये आप कॉन्ट्रा एंट्री, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इफेक्ट आ रहा था ना, तो इस 30 वाले से भी कॉन्ट्रा एंट्री दिखाएंगे। हाँ, तो यहां पे देखिए कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक, उसके अपोजिट का, किसके बिहाफ पे कर रहे हो? कैश, तो कैश के कॉलम में लिख देंगे 200 रुपए। अब अगला है बैंक, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बैंक के कॉलम में 200 रुपए, और नाम क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। ये है दिसंबर 10, क्या है? दिसंबर 10 की एंट्री। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 30, पेड वेजेस बाय चेक। हमने चेक पेमेंट किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया वेजेस, खर्चा है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई वेजेस अकाउंट। कितने रुपए है वेजेस? 60 रुपए। चेक के थ्रू पेमेंट करोगे ना, तो बैंक के कॉलम में दिसंबर 30 खत्म हो गया। क्या हो गया जी? कमाल है ना, ये कंप्लीट हो गया, बस टोटल करना है। और बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस सीडी, ध्यान दीजिए, बैलेंस सीडी जो है वो आपका क्रेडिट साइड भी आ सकता है और डेबिट साइड भी आ सकता है। सर ये क्या बात कर रहे हो? आपने पिछले क्लास में कहा था कि डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर तो कभी आ ही नहीं सकता है, तो अपनी बातों से कैसे पलट रहे हो ना? एक स्माइल करने की कहानी है। कैश, मेरे हाथ में जितना कैश है, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं उतना ही पेमेंट कर सकता हूं जितना मेरे पास कैश अवेलेबल है। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे हाथ पे 10,000 रुपए है और मैं 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दूं? कैसे? क्या पॉसिबल है? कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए कैश का, ये जो कैश कॉलम का है, हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा। या तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आ जाए कि मेरे पास देखो, अगर मैं इसका टोटल करूं तो 20,240 आ रहा है। कितना आ रहा? 20,240। तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 20,240 आ जाए, या फिर कम आए, ज्यादा नहीं आ सकता है। कैश बुक का ज्यादा कभी नहीं आ सकता। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि कैश बुक का जो है कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा या तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस, या फिर दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो बैलेंस क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। दो ही सिचुएशन है। बट बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम माइनस में भी, मतलब कि क्रेडिट साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम बैंक के थ्रू जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक से जो पैसा है वो लोन भी हम लेते हैं ना, तो माइनस में भी चला जाता है अकाउंट। लोन लेना का मतलब एक प्रकार से माइनस है। तो इसका मतलब बैंक का 3 सिचुएशन है। डेबिट साइड का ज्यादा होता है और क्रेडिट कम है तो बैलेंसिंग फिगर आपका बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आएगा, जिसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड, जितना पैसा आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही आपने बैंक के थ्रू पेमेंट भी किया है, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी पेमेंट आपने ज्यादा कर दिए हो और रिसीव कम हुआ है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड का ज्यादा। बैलेंसिंग फिगर कब आएगा? फिर डेबिट साइड में आ जाएगा और उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम। कमाल है ना? तो यही एक खेल है। और क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड का आज के डेट में जमाना सुने होंगे, आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहता तब भी आप पेमेंट कुछ भी परचेज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो ना? हाँ सर, पेमेंट तो हो जाता है। तो वही वाली बात है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दिया जाता है बिजनेसमैन को, ठीक है ना? ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं बस बता रहा हूं एग्जांपल कि क्रेडिट कार्ड की तरफ फैसिलिटी दी जाती है। तो अब आपको क्या करना है? करना बस ये है कि टोटल जोड़िए, उसमें से घटा दीजिए। तो अब इधर का 20,240 है,
तो 20,240 में से कितना घटाना है कैश में, 8,000 घटा देना है और 30 घटा देना है, तो कितना रुपए आ जाएगा, 12,210 रुपये। टोटल तो रहेगा 20,240। और ये इसका बैंक का भी इधर ही ज़्यादा है, 8,230 रुपये। तो 8,230 रुपये में से अगर मैं घटा दूं 150 रुपये, 345 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये और 60 रुपये, तो कितना आ रहा है, 7,295। टोटल तो 8,230 रुपये। और जो बैलेंस सीडी है ये दिसंबर का है, तो दिसंबर के बाद क्या आएगा, जैन आएगा, 2024 जैन फर्स्ट। क्या लिखा जाएगा, बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में है तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और कितना अमाउंट कैश में, 12,210 रुपये, 7,295 रुपये। ये आपका कैश बुक कंप्लीट हो गया है, डबल कॉलम कैश बुक। कितना आसान है ना सर। हाँ, अब ये कितना आसान है, 2 कॉलम कैश बुक हमने सीखा। सर आपने सब कुछ बता दिया, आपने ये बताया कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और डेबिट कम होता है तो ऐसा क्वेश्चन भी करा दो। तो ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं अगली क्लास में, यानी कि बैंक का बैलेंस अगर माइनस में दे रखा है पहले से, यहां पे कोई बैलेंस नहीं दे रखा है, अगर कैश या बैंक का अगर कोई बैलेंस दे रखा है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।